एपिसोड 28 परछाइयों की पुकार। हवेली की ठंडी दीवारों के बीच जब अर्जुन ने उस चमकते कांच के दरवाजे को छुआ तो जैसे समय की सतह पर कोई तरंग उठी। दरवाजे के पार से आती नीली रोशनी अब तेज होती जा रही थी, मानो किसी दूसरे लोक की सांसें इस ओर बह रही हों। ये दरवाजा लगता है जैसे कुछ बोलना चाहता है, रिया ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। या हमें खींच लेना चाहता है, समीर ने फुसफुसाया। बिना एक शब्द और कहे अर्जुन ने दरवाजा खोला और जैसे ही वो खुला एक झटका सा लगा। हवा भारी हो गई, सांसें धीमी पड़ने लगीं और सब कुछ घूमने लगा। आंखें झपकते ही तीनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके थे। जिस जगह उन्होंने कदम रखा वो हवेली नहीं थी, या शायद थी, लेकिन किसी और ही शक्ल में। दीवारें ऊंची और झुकी हुई थीं, सीढ़ियां नीचे से ऊपर की ओर जा रही थीं, और हवा में एक तीखा चुभता हुआ सन्नाटा था। क्या हम अब भी उसी हवेली में हैं? रिया ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए पूछा। नहीं, अर्जुन ने धीरे से कहा। ये वही हवेली है, लेकिन समय के दूसरी तरफ से। कमरे की एक दीवार पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जली हुई, फटी हुई। लेकिन उनमें जो दिख रहा था उसने तीनों की रूह को कंपा दिया। एक तस्वीर में अर्जुन किसी सिंहासन पर बैठा था, शाही वस्त्रों में, आंखों में कठोरता और चेहरे पर वही निशान जो आज भी उसके गाल पर है। दूसरी तस्वीर में रिया किसी रानी की तरह पूजा कर रही थी, और तीसरी में समीर तलवार लिए किसी युद्ध भूमि में खड़ा था। ये हम कैसे हो सकते हैं? समीर ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने गहराई से जवाब दिया, शायद हम सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं हैं। अचानक हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। कोई नाम पुकार रहा था, धीमे मगर गहरे स्वर में। अर्जुन, रिया, समीर। एक परछाई कमरे के एक कोने से निकलकर अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा जाना पहचाना था, वैदेही। लेकिन वह वैदेही नहीं थी जिसे उन्होंने पेंटिंग में देखा था। ये उसकी छाया थी, धुंध से बनी हुई, आंखों में कोई अथाह पीड़ा। तुमने दरवाजा खोला है, अब जवाब भी देना होगा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। वो जो कभी थी और अब सिर्फ प्रतीक्षा है, वह धीमे से बोली। अगर अतीत को मुक्त करना है तो खुद को खोना होगा। अचानक वैदेही की परछाई रिया की ओर मुड़ी। तुमने मुझे याद किया, रिया। तुम्हारी आंखों में सवाल हैं और मेरी मौत उन्हीं सवालों में कैद है। रिया पीछे हट गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हमें क्या करना होगा? उसने कांपते हुए पूछा। हर परछाई को उसका सच देना होगा, तभी दरवाजा फिर खुलेगा। दूसरे कमरे से जोर का शोर आया। समीर भागता हुआ वहां पहुंचा, और वहां अंधेरे के बीच एक और आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। माया। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा आधा जल चुका था, लेकिन आंखों में अब भी वही आग थी। तुमने मुझे याद किया, समीर, उसने कहा। माया। समीर की आवाज रुक गई। तुमने मुझे नहीं बचाया था, और अब जब वक्त तुम्हें खींच रहा है तब तुम मुझे देखने आए हो। उसकी हंसी किसी पुरानी चेन की खनक जैसी थी। मुझे माफ कर दो, समीर ने घुटनों पर गिरते हुए कहा। माफी नहीं चाहिए, माया बोली। सिर्फ सच चाहिए। तुम तीनों झूठे हो, खुद से भागते रहे, पर अब समय ने तुमसे मुंह फेर लिया है। तीनों एक बार फिर उसी नीले दरवाजे के सामने आ खड़े हुए, मगर अब वो बंद था, जैसे किसी और से खुलवाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें जवाब देने होंगे, अपनी परछाइयों को। रिया ने पूछा, लेकिन क्या हम उनके लायक हैं?
और तभी दरवाजे पर एक नई लिपि उभरने लगी। जो खुद को पहचान ले वही काल को हराए, जो डर से लड़े वही समय के पार जाए। दरवाजे के पार से अब आवाजें आने लगी थीं। कोई पुकार रहा था। कई आत्माएं जाग चुकी थीं और उनके बीच एक नई छाया खड़ी थी, ऊंची, सघन, और उसकी आंखों में केवल एक ही चीज थी, बदला। अगले एपिसोड में माया का सच और वैदेही की पुकार।